तो हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और मैं हूँ इस समय पर क्योटो में और सुबह के बज चुके हैं 7 बज गए, क्योंकि अभी मेरी यहाँ से जो है नई बुलेट ट्रेन है हिरोशिमा के लिए। तो इस व्लॉग में हम लोग कवर करेंगे हिरोशिमा को और हिरोशिमा के बारे में जानेंगे और बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही है और पूरी नींद पूरी नहीं हो पाई। फटाफट से भाग आया हूँ और 1 घंटा लगा। भाई हॉस्टल बहुत दूर है यार मेरा यहाँ से, तो मैं बहुत जल्दी से यहाँ पर आ गया हूँ जैसे तैसे करके। नहाया भी नहीं हूँ आज मैं। तो गाइज़ मैं पहुँच चुका हूँ हिरोशिमा रेलवे स्टेशन पर। आज सुबह बहुत ख़तरनाक नींद आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता कि नींद मेरी पूरी नहीं हो रही। और पीछे हिरोशिमा आप लोग देख रहे होंगे। स्टेशन पर हूँ, अभी नीचे जाता हूँ और पहुँचते हैं। इस सिटी को तो आप लोग जानते ही होंगे। 6 अगस्त 1945 को US आर्मी ने यहाँ पर एटॉमिक बम डाला था और ये पहली पूरे वर्ल्ड की ऐसी पहली सिटी है जो एटॉमिक बम झेल चुकी है। तो चलिए आज इसके बारे में बहुत कुछ देखेंगे। आज पूरे दिन मैं यहीं पर रहने वाला हूँ और पूरे दिन इस को एक्सप्लोर करूँगा। तो नीचे आ गया हूँ और नीचे भाई एग्ज़िट करता हूँ पहले। तो ये है हिरोशिमा का नीचे रेलवे स्टेशन और ऊपर प्लेटफॉर्म था। तो सामने एग्ज़िट आ गया है और एग्ज़िट करते हैं फटाफट से। और सामने लिखा है भाई वेलकम टू हिरोशिमा, और टिकट गया अंदर और मैं निकला हूँ बाहर। तो चलिए पहले कुछ खाना पीना कर लेते हैं, उसके बाद पहले पढ़ लेता हूँ रेस्ट रूम, होटल, रेलवे, पुलिस, इंफॉर्मेशन। आपके पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं भाई, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन। भाई यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रही है मेरे को, भीड़ बहुत है भाई, क्योंकि इतनी तो यार क्योटो में नहीं थी। मेरे पास ना केवल एक ही दिन है, ओनली 1 डे आई हैव, एंड नाउ द बस टाइमिंग इज़ 10 AM और ऑरेंज रूट। तो गाइस ये 16 टेम्पल हैं, अभी मैं इनको भी देखता हूँ। और my aunt go to India. That I hear very nice country. India is very nice country. Okay, ये कह रही India वैसे, and Indian pupils also very nice. And Japanese pupils all very wonderful and very sweet and very cooperative. I am very great, and I am very grateful to all Japanese pupils. They are very supportive and very humble person. All Japanese, I respect so much. So guys मैं बाहर निकलता हूँ अभी। तो भाई बस मिल गई थी, मैंने 600 येन में ना पूरे दिन का पास बनवा लिया है और इसी से जल्दी से घूमूंगा। ये हिरोशिमा सिटी है और मैं अभी जो है जहाँ पर एटॉमिक बम गिरा था ना उस जगह पे जा रहा हूँ पहले सबसे पहले। तो साथियों फाइनली मैं आ गया हूँ हिरोशिमा, जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराए थे 6 अगस्त 1945 को, यानी 6 अगस्त 1945 को। और ये वही कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बची है, वो तभी की बची है जब बम गिराया गया था। और आज भी उसके अवशेष ऐसे, अंदर जाना तो अलाउ है नहीं इसके। और ये यहाँ पर कुछ लोग प्रेयर करके जाते हैं फॉर द पीस, और मैं भी इनके लिए प्रे करूँगा जो लोग मारे गए थे। इसमें 1,40,000 लोग मारे गए थे और इसके बावजूद भी जापान पीछे नहीं हटा। और आज ये शहर जो है मानव सभ्यता को, मानव को, हम लोगों को एक संदेश देता है कि इतना बर्बाद होने के बाद भी इसी के 160 मीटर आसपास ही जो है आसमान में बम जो है वो फटा था और उसके बाद ही पूरा जलकर राख हो गए थे लोग। उसके बावजूद आप ये बिल्डिंग देखिए, इसके आसपास में बस कंस्ट्रक्शंस इतना तकड़े लेवल का है, इतना डेवलप है। साथ ही बस चल रही हैं, ट्रांस बसेस चल रही हैं, मेट्रो इसके अंदर है, प्लस बुलेट ट्रेन चल रही है और इतना डिफरेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये बिल्डिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा नज़दीक से। अगर ये देखेंगे तो लगभग आज से 80 साल हो गए, 1945 और अभी 2025 चल रहा है, तो तब से लेकर अब तक का ये कुछ अवशेष बचे हैं इसी बिल्डिंग के। और ये काली हो रखी है, देखेंगे आप लोग तो आग से ही काली हो गई थी भाई। मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा इसको ना, और ताकि आप लोग अच्छे से देख लें इसको। पहले इसका एक चक्कर लगा लेता हूँ, फिर और कुछ आपको बारे में बताता हूँ। भाई गूगल पे देखा तो 1,40,000 लोग बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें मृत्यु हुई थी और कई लाख लोग इसमें जो हैं इन्फेक्ट हुए थे, इससे मतलब प्रभावित हुए थे। और ये इसके बारे में कुछ लिखा है। चलिए और कुछ दिखाता हूँ आपको। और ह्यूमन काइंड के लिए, मानव के लिए बहुत ही दर्द विदारक घटना थी ये।
आज भी अगर देखेंगे ना तो सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। अगर आप देख रहे होंगे तो ईंट ऐसी पड़ी है इस बिल्डिंग्स की। और इसी के राइट साइड में, मतलब इस साइड में, इसी के ऊपर 160 मीटर ऊपर आकाश में बम जो है वो फटा था। अब तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन और रिवर भी बना दिया है यहाँ पर इसके आसपास में, ताकि टूरिस्ट लोग आएँ और यहाँ पर भी आके लोग जो हैं, और इसको इन्होंने अपना एज ए हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के रूप में प्रोटेक्ट करके रख रखा है। दिस इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ बाय डिक्लेयर बाय द यूनेस्को। तो दोस्तों मैं इसके पीछे आ गया हूँ और एक साइन बोर्ड लगाया है। इस पर मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अमेरिका का एक फाइटर प्लेन था B-29 बॉम्बर कैरियर, उसने सुबह 8:15 पर यहाँ पर बम गिराया था और लगभग 160 मीटर इसके साउथ ईस्ट में, हिरोशिमा इसी बिल्डिंग के साउथ ईस्ट में वो बम गिरा था। लगभग 2 लाख लोग इससे इफेक्टेड हुए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी तुरंत की तुरंत, 1 सेकंड में ही जल गए थे भाई वो। और आप देखेंगे ना तो ये बिल्डिंग तब ये जो बिल्डिंग थी ना, एक कल्चरल इवेंट वगैरह होता था, इसमें फेयर वगैरह होते थे। और फिर जब दूसरा पॉइंट देखेंगे आप तो ये बम के बाद कुछ ऐसा हिरोशिमा हुआ था। इसके बगल में जो रिवर दिख रही है ना आपको, ये रिवर दिख रही होगी ना एक छोटी सी, ये आज भी एक रिवर अच्छे से बना रखी है इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से। और इतना वाटर इतना क्लीन है कि नीचे की सरफेस भी दिख रही है, अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही क्लीन वाटर है। फिर इसके बाद जब बम गिर गया तो ये बिल्डिंग्स को इन्होंने प्रोटेक्ट किया और इसका ड्रोन शॉट बचा है, जो ऑब्सेसरी फिजिकल रिमेन इसके बचे हैं। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके अंदर, मतलब अंदर तो अलाउ ही नहीं है भाई बिल्कुल भी, तो इस तरह से आप लोगों को अलार्म वगैरह लगा रखे हैं, ये आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो गाइज़ इसके चारों ओर ना एक पार्क टाइप का ही है। दिस इज़ द ओपन, कोई फ्री है, मतलब पैसे वगैरह नहीं है इसके। और मैं वहाँ से एंट्री करा था, ऐसे घूम के ऐसे आ गया हूँ। और भाई इसको याद करके ना वो, मतलब क्या मोमेंट होगा यार कि इतने लोग आग की चपेट में, मतलब जिसका 2000 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और भाई क्या मतलब धुआं उड़ गया होगा। मतलब लोग जो है ना, मतलब जैसे माचिस की तिल्ली होती है ना, वो भी थोड़ा लेट जलती है, एकदम से जैसे ब्लास्ट हुआ है ना पूरा का पूरा, सब कुछ एवरीथिंग इज़ फिनिश। और अब देखिए तुम, इनसे सीखने को मिलता है कि यार इन लोगों ने इतना डेवलपमेंट किया भाई, सिक्योरिटी प्लस सेफ्टी, और इतने कोऑपरेटिव हैं यार। आप लोगों को पता नहीं होगा, जब मैं मेट्रो स्टेशन था ना वहाँ पे, मतलब सॉरी बुलेट ट्रेन से उतरा ना, वहाँ पे हिरोशिमा के जो लोग हैं वो वॉलेंटियर बहुत सारे हैं, और वो यहाँ पर लोगों को इतना अट्रैक्ट करते हैं कि भाई इतनी हेल्प करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। और वो समझाते हैं, मैप दिए मेरे बैग में ना, 4-5 मैप रख दिए उन्होंने कि आप ऐसे जाइए, चीप से चीप रास्ता आपको बताएंगे, बिकॉज देर आर मैनी रूट्स ऑफ द बसेज एंड एज वेल एज ट्रेन एंड अदर सबवेट। बट उन लोगों ने ना मेरे को मैप भी दिए, प्लस वो भी बताया कि चीप कैसे और कम से कम मिनिमम टाइम में आप कैसे कैसे घूम सकते हैं भाई। तो ये हम लोगों ने देखा एटॉमिक मोनूमेंट्स, जहाँ पर जो है अमेरिका द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को, यानी इससे 3 दिन बाद नागासाकी में बम गिराया गया था। तो ये डेट जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम में भी आती है, कई बार आप लोगों ने लूसेंट और बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा, देखा भी होगा। तो ये है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और अगर ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों को घूमने का मौका मिलेगा। तो पता नहीं कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी जीके की किताब में कि अमेरिका ने जापान पे एटॉमिक बम कहाँ गिराया, तो अभी तक हिस्ट्री में केवल 2 ही बार यूज़ हुआ है। और हिरोशिमा इज़ द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड हु हैव फेस्ड द एटॉमिक बम। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और इससे इतनी तबाही हुई थी कि 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर डेड, बिल्कुल जल कर राख हो गई थी। और ये बिल्डिंग जो है वो उसी का एविडेंस आज बचा है। दिस इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसको हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के रूप में प्रोटेक्ट करके रखा है। अंदर इसके अलाउ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हिरोशिमा सिटी साउथ पार्ट में पड़ती है जापान के। और अभी मैं और घूम रहा हूँ और आगे आपको लेके चलता हूँ। गाइस मैं रिवर के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ से भी व्यू देखिए आप, इसका कितना ब्यूटीफुल और कितना सुंदर लग रहा है अगर आप देखेंगे तो। और मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको भाई, बहुत ही सुंदर है यहाँ की। यहाँ पे आप क्रूज़ ड्राइविंग भी कर सकते हैं यहाँ से, मजियामा के लिए भी, वहाँ के लिए भी जाया जा सकता है यहाँ से फेरी बुक करके। अभी देखता हूँ यहाँ से फेरी का क्या चार्जेस है, क्या है। टू मियाजीमा यहाँ का देखता हूँ क्रूज़ का कितना है एक बार। तो मैं थोड़ा नीचे आ गया हूँ और अभी पहले यार कुछ जूस पी लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत तेज़ भूख लगी है और एनर्जी शरीर में है नहीं, नींद भी पूरी नहीं हो रही है। तो भाई एक रेस्टोरेंट मिल गया है मेरे को, ऑरेंज वाला ही,
और कितना ब्यूटीफुल है। अभी मैंने जो बुक करा है इसमें कि मैग्रीटा पिज़्ज़ा करा है लग 1600 रुपये का स्मॉल का, लगभग इंडिया के 800 रुपये का बैठेगा। और एक ऑरेंज जूस, जो ऑरेंज जूस पड़ रहा है मेरे को 400 रुपये का। तो इसको खा लेते हैं, पूरे दिन का काम हो जाएगा, फिर क्योटो में ही खाएंगे आराम से। तो दोस्तों ये ना वार मेमोरियल बना रखा है, इसका साइन है ये, और सारे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है प्रे करके जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इधर भी जो है जैसे अपने यहाँ पर अमर ज्योति जलती है ना, इस तरह से अमर ज्योति जल रही है यहाँ पर। जो लोग हिरोशिमा, जो हाइपो सेंटर है ना, वो हाइपो सेंटर यहीं पर था, इसी की वो बिल्डिंग वो है जो मैंने आपको दिखाई थी ना, इधर इन पेड़ों के पीछे। तो देखिए ये है अमर ज्योति, इसके आसपास मैं आ गया हूँ। उन सब लोगों के लिए हैं जो लोग हिरोशिमा एटॉमिक बम में मारे गए थे, और जापानी आर्मी का यहाँ पर पहले बेस कैंप हुआ करता था। तो भाई बहुत सुंदर बना रखा है इन्होंने, और बहुत ही डेवलप कंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूज़ियम में। अभी टिकट काउंटर पे देखता हूँ और देखते हैं कितने का टिकट है, क्या सीन है। टिकट्स ओके ओके। भाई ये 3D एनिमेशन से ना हिरोशिमा शहर को दिखा रहे हैं कैसे कैसे। और ये हाइपो सेंटर है, हाइपो सेंटर उसे बोलते हैं जहाँ पे बम फटता है। मैं ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर हूँ। म्यूज़ियम का टिकट 200 येन का था। भाई मैं बहुत सारे म्यूज़ियम में गया हूँ हिंदुस्तान में भी, पर इस म्यूज़ियम में आके ना रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये वो बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे उस समय मरे, और उनके कपड़े हैं। कुछ लोगों के कपड़े आज भी रखे हैं म्यूज़ियम में, जो जो डेड बॉडी देखो जले हुए कपड़े रखे हैं। दोस्तों ज़िंदगी में ना मैंने बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स देखे। एक वार म्यूज़ियम देखा था मैंने जो अमृतसर में है, उसने भी आत्मा को झकझोर कर दिया। और एक ये जो जापान में मैंने हिरोशिमा में देखा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते मतलब शरीर के अंदर मेरे क्या चल रहा होगा इस टाइम। तो भाई वार म्यूज़ियम से बाहर आ गया हूँ, और ये मेमोरियल जो म्यूज़ियम था सॉरी, और मैंने कुछ सोवेनियर ख़रीद लिए, एक मैग्नेट ख़रीद लिए, एक मैंने यहाँ का पेन भी ख़रीदा है ना, मेरे को अच्छा लगा वो। अपने यहाँ पर पहले बचपन में आते थे, अब नहीं आते शायद, मैंने देखे नहीं है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ, बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ। गाइज़ वैसे तो 1 डे में भी हो सकता है, बट मैं क्योटो से आया था ना तो लेट हो गया था सुबह, फिर भी थकान हो रही है मेरे को ना, फीवर आ रहा है। तो मैं अपनी इस हिरोशिमा के और अट्रैक्शन पॉइंट को अभी रोक देता हूँ। आगे मुझे मियाजामा एक आइसलैंड है, वहाँ जाना था, बट मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। अब मैं स्टेशन की ओर ही जा रहा हूँ क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है बॉडी, और मैं नहीं चाह रहा कि ज़्यादा ज़बरदस्ती करूँ। उसके बाद में अब जो है आसपास ही कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट देखता हूँ, और हिरोशिमा कैसल जाने की सोच रहा हूँ बस से। बस का पास है मेरे पास, और फिर यहाँ से निकल के सीधा बुलेट ट्रेन पकड़ूंगा और बुलेट ट्रेन से जाऊँगा। ये ट्रैम्प लाइन है बच्चों यहाँ पे ना, ये वाली ना बच्चे बोल रहा हूँ यार, मैं क्लास में बच्चे बोलता हूँ ना, तो इसलिए मेरे को बच्चों पढ़ाने वाली चीज़ें टोन आ जाती है। भाई कैन यू इमेजिन कि जिस हिरोशिमा इतनी ट्रेजिडी से गुजरी है, और वहाँ पे इतने मस्त तरीके से लोग, एक बहुत बड़ा हट बना हुआ है, इसके नीचे बैठ के लोग जो है ना आराम से खा पी रहे हैं, और ये दुकानें लगी हैं। और यहाँ पे ना बड़ा लाइन में लगने का बहुत पैसेंसफुल तरीके से लोग डिसेंट तरीके से लगते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खड़े हैं और अपना ऑर्डर करेंगे और खाएंगे। मैं अभी बाहर आ गया हूँ, तो मैं अब नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा यार। एक बार हिरोशिमा मेरे मन में रह गया है, बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, अब मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है, सो मैं अब सीधा धीरे धीरे निकल रहा हूँ यहाँ से। तो दोस्तों मैं अब फाइनली काफ़ी थक चुका हूँ। मैंने जहाँ मुझे जाना था वहाँ तो मैं नहीं जा रहा, अब मेरी तबीयत बहुत डाउन हो गई है। तो मैं अभी एक बस स्टेशन जा रहा था, तो बीच में यही हिरोशिमा कैसल पड़ा है, एक हिस्टोरिक साइट है, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं और देखते हैं क्या है ये। भाई ये जो ना एक हिस्टोरिकल प्लेस था, मतलब कैसल था, और ये जो है जब 1945 में बम गिरा था तो ये भी बर्बाद हो गया था, बाद में इसको रिकन्स्ट्रक्शन करके दोबारा से बनाया गया। यहाँ पे ना
कुछ लोग टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं शायद। प्लेस है, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। और इस तरह से एक बुद्धिज़्म का कंस्ट्रक्शन के तौर पे बना रखा है। दिस इज़ द रिलीजियस पॉइंट ऑफ द जापानीज़। गाइस एक टेंपल आया है, और सारा जापानीज़ में लिखा हुआ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा।